नमस्कार, वेलकम टू सीमा चैनल। आज फिर हम अपनी चैप्टर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 पार्ट 5 हम बात कर रहे थे इसमें राशि और प्लैनेट्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स के अस्त होने और प्लैनेट्स के वक्री होने। प्लैनेट जब अस्त हो जाता है या प्लैनेट जब वक्री हो जाता है तो वो जन्म पत्रिका में क्या फल देता है और ये अस्त और वक्री क्या होता है। प्लैनेट अस्त क्या होता है? प्लैनेट अस्त होता है जो एक पर्टिकुलर डिग्री के पास जाके सूर्य के जब नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। जैसे चंद्रमा 12 डिग्री पे आता है तो हम कहते हैं अमावस्या आ गई। अमावस्या में आपको सबको पता है कि चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, तो चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री इधर है या 12 डिग्री उधर है तो वो अस्त ही रहेगा। उधर से फिर अगर इसी तरह मंगल को ले लेंगे, वो 10 डिग्री 17 डिग्री सॉरी मंगल भाम्य ग्रह है, वो 17 डिग्री पे अस्त होगा। बुध को हम लेंगे 14 डिग्री पे अस्त होगा। बुध को कई बार 12 डिग्री पे भी कह देते हैं कि अस्त होगा। तो जनरली बुध, क्योंकि ये आंतरिक ग्रह है बुध और शुक्र, तो बुध का जो अस्त होना है उसको हम उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि वो सूर्य से 28 डिग्री से ज़्यादा आगे जा ही नहीं सकता। तो जनरली हम देखते हैं 10-11 डिग्री से दूर है तो ठीक है, उसमें भी अस्त तो आएगा लेकिन वो फिर भी अपनी पावर में फिर रहेगा। एक तरह से समझ लो बुध को आदत हो गई है अस्त रहने की, उनको सूर्य के साथ साथ है। इसी तरह मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। शनि है 15 डिग्री दूर रहेगा तो अस्त रहेगा। मंगल है यहाँ पर 17 डिग्री पे अस्त रहेंगे। गुरु है 11 डिग्री के पास अस्त रहेंगे। शुक्र 10 डिग्री के पास अस्त रहेंगे। जब प्लैनेट सूर्य के नज़दीक जाता है, ऐसा समझो कि जैसे बहुत तेज रोशनी चल रही है, खूब 40 वाट का या 100 वाट का बल्ब जल रहा है और आप एकदम उसके नज़दीक जाते हो तो आप देखते हो कि आपकी आंखें एकदम चौधिया जाती हैं और आपको कुछ दिखाई देता है, एकदम से अंधेरा लगता है। जब आपकी आंखों में एकदम से अंधेरा है तो आपकी कुछ कार्य करने की उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि आप कुछ करने अभी लायक नहीं रह गए हो। तो जो काम आप इतनी अच्छे से कर रहे थे उसमें आप एक सेकंड के लिए आप रुक जाओगे। यही प्लैनेट के साथ है कि जब वो अस्त हो जाते हैं तो वो उतनी कुशलता से कार्य आगे नहीं बढ़ा पाते। अब आते हैं वक्री ग्रह पे। तो वक्री ग्रह क्या होते हैं? वक्री ग्रह होते हैं जब एक पर्टिकुलर डिग्री से वो प्लैनेट दूर हो जाते हैं सूरज से। जब सूर्य के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं तो वो ग्रह अस्त हो जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता या उनमें कार्य क्षमता या अपना वो अस्तित्व समझ लो एक तरह से खो दिया, तो वो कुछ करने लायक ठीक से रहते नहीं। लेकिन जब प्लैनेट सूर्य से थोड़ी डिग्री, जो उनकी पर्टिकुलर डिग्री है, उससे दूर हो जाते हैं तो वो ग्रह वक्री हो जाते हैं। वक्री मतलब टेढ़ा चलना, वक्र गति में जाना। अब ऐसा कहते हैं कि वक्र गति में जाना ये हमारे लिए है, लेकिन वो उसी ही स्पीड से जाता है या वैसे ही चलता है, कोई वो उल्टा चलना शुरू नहीं हो जाता, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहे हैं। तो जनरली सूर्य से 120 डिग्री के करीब अगर हम शुरू करें तो प्लैनेट वक्री होना शुरू हो जाता है, लेकिन छठे, सातवें और आठवें घर में जाके जो प्लैनेट सूर्य से छठे, सातवें और आठवें घर में है वो प्लैनेट वक्री होगा। जैसे यहाँ पे हमने इंदिरा गांधी जी की कुंडली लगाई है तो सूर्य बैठा हुआ है 5th हाउस में और सूर्य से 7th हाउस में गुरु है, तो यहाँ पे गुरु वक्री है। तो ये 180 डिग्री के दूरी पे है, तो यहाँ पे गुरु वक्री है। तो कई बार 5वें भाव में भी, सूर्य से 5वें भाव से शुरू होकर 9th भाव, कई बार 5वें भाव में भी वक्रत्व होता है और कई बार 9th हाउस में भी वक्री ग्रह देखने को मिलता है। सूर्य से 5वें और 9वें, यहाँ तक 5वें से लेकर 9वें तक 5, 6, 7, 8, 9 तक ग्रह वक्री हो सकता है। तो अब ये वक्री ग्रह क्या फल देता है? ऐसा कहा जाता है जैसे जब सूर्य से कुछ डिग्री के दूरी पर ग्रह आता है और वक्री होता है, तो ऐसा जाने कि जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं और सामने से खूब रोशनी के साथ गाड़ी आ रही है, तो आप एक सेकंड के लिए आपकी जो गति है वो थम जाएगी, या आप थोड़ा सा अपने आप डोल जाओगे कि अब मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली सेम यही वक्री प्लैनेट्स के साथ होता है। जो वो अपनी साधारण गति से जा रहा है और एकदम से उसका जो गति में
थोड़ा सा चेंज आना है या दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि उल्टा आ रहा है, तो वो जातक वो जो प्लैनेट है उसके फलों में भी फर्क आ जाता है। दूसरा फर्क ये है कि जो ब्राह्मी ग्रह हैं, बुध शनि और सॉरी गुरु शनि और मंगल और बृहस्पति, सॉरी गुरु शनि और बृहस्पति, ये तीन ब्राह्मी ग्रह जो हैं ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाएंगे। जब पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाएंगे तो वो जातक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव देंगे। तो इन प्लैनेट्स का क्या प्रभाव वक्र गति के होने से होगा? इनका प्रभाव ये है कि जो कहा जाता है कि जो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह अगर जातक की किसी कुंडली में नीच का होके बैठता है और वो वक्री हो जाता है और वो केंद्र में बैठा है, तो वो जातक को बहुत अच्छा फल देगा। जैसे बृहस्पति है या शुक्र है या बुध है, तो वो जब केंद्र में बैठ के या त्रिकोण में बैठ के वक्री हो गए हैं और वो नीच की हो गए, तो उस वक़्त जातक को उच्च का फल देंगे। उनकी दशा में या गोचर में भी जब प्लैनेट वक्री दोबारा से आ रहा है, वही प्लैनेट वक्री हो रहा है, तो वो जातक को बहुत अच्छा फल देगा, वो उसको उच्च के ही फल देगा। फिर उसके साथ जो प्लैनेट बैठा हुआ है, वक्री ग्रह के साथ बैठा है, तो वो उसका भी आधे प्रभाव ले लेगा, उसमें भी आधे शुभ प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यही फल हम अशुभ ग्रहों के बारे में नहीं कह सकते। जैसे शनि मंगल, अगर ये प्लैनेट्स वक्री हो जाते हैं तो क्या ये भी उतनी अच्छे फल देंगे? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो पाप के प्रभाव में है। और वो जब वक्रत्व आ जाता है, जब उनको उनमें जो थोड़ा सा जैसे कहते हैं हम लोग लड़खड़ा गए हैं और उस वक्त हमने काम करना है, तो एक जो पाप प्रभाव में जो क्रूर प्लैनेट्स है, वो अपनी क्रूरता उस वक्त नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसा जाने कि जैसे एक गुस्से वाला आदमी है या कुछ है, तो उसको अगर आप किसी काम करने के लिए कहोगे और उस वक्त उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो नहीं कर पा रहा, तो उसको उसका प्रभाव क्या आएगा? गुस्से में आएगा। तो ऐसे ही जो अशुभ प्लैनेट्स हैं, वो अपनी अशुभता के कारण वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो वो, लेकिन शुभ प्लैनेट अगर केंद्र में या त्रिकोण में हैं और नीच के हो रहे हैं या दूसरे वक्री हैं, अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, तो वो फिर भी अच्छा फल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ इंदिरा गांधी जी की कुंडली लगाई हुई है। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में गुरु नीच के तो नहीं है, लेकिन गुरु शुक्र की राशि में है। शुक्र गुरु के मित्र भी नहीं है और शत्रु भी नहीं है, सम कहलाते हैं। गुरु शुक्र दैत्यों के गुरु हैं तो गुरु देवों के गुरु हैं, तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन वो मित्र राशि में भी नहीं है, तो यहाँ पे गुरु वक्री है। तो जब यहाँ पे गुरु वक्री है, वो 9th हाउस के और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इन्होंने जब गुरु की दशा आई, तो उनमें इंदिरा गांधी जी को पॉलिटिकली बिल्कुल वो इन्वॉल्वमेंट इनकी करियर में आ गई थी। 1957 में 6 में शायद है, मतलब 50s की में किसी में वो पॉलिटिकल में आ गए थे जब उनकी गुरु की दशा स्टार्ट हो गई थी। और 1966 में जब गुरु के बीच में सूर्य आया, तो उस वक़्त ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और ये सबको पता है कि इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। अब यहाँ पे गुरु के में सूर्य था। अब देखिए, गुरु वक्री है, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, बीच में सूर्य है। सूर्य को भी सत्ता का कारक माना हुआ है। अब सूर्य जो है अपने नीच से निकल के पंचम भाव में आया है। ऐसे मैंने पहले नीच उच्च का आपको सबको बताया है, लेकिन जब ग्रह प्लैनेट अपने नीच भाव से निकल के आता है तो बहुत रिलैक्स होता है, उसको तो बहुत अच्छा फल दे जाता है। तो वो जैसे कि एक किसी आदमी को आप बांध दो और बांधने के बाद वो बड़ा अनकंफर्टेबल है और एकदम से उसको गर्मी है और बहुत अशांत है, और उसको निकाल के आप किसी अच्छे एसी रूम में डाल दो या खुले में डाल दो, तो वो उस वक़्त उसको जो प्रसन्नता और जो खुशी होगी उसमें, वो जो अच्छा कार्य करेगा। वैसे ही जो नीच का प्लैनेट्स अपने नीचता से पहले ही भाव में आता है, उस वक़्त तो बहुत अच्छा फल देता है। तो यहाँ पे वो नीच से निकल के पंचम भाव में आए थे और मित्र राशि में आए थे, मित्र के साथ आए थे, और यहाँ पे आकर गुरु में सूर्य में वो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगर वैसे भी अगर हम देखें, अगर गुरु काल पुरुष की कुंडली में देखें और 10th हाउस में आ जाए, तो 10th हाउस में गुरु नीच के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर गुरु वक्री हैं तो वो क्या करेंगे? अगर गुरु वक्री है, गुरु वक्री नहीं है और नीच की है,
मेष लगन वालों के लिए, तो उनके लिए वो गुरु अच्छा फल नहीं देगा। क्यों क्यों नहीं देगा? वो 9th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, और यहाँ पर वो गुरु उनको भूमि, वाहन, किसी कंपटीशन में जाना है या किसी तरह की क्योंकि वो भाग्य का भी लॉर्ड है और 12th हाउस का भी लॉर्ड है, लेकिन 6th हाउस को वो देख रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे गुरु किसको देख रहा है, जहाँ का वो लॉर्ड है, उन सब से आप मिक्सचर में लाओगे तो वो गुरु वहाँ के जो कुंडली में प्रभाव जो फल देगा वो अच्छे नहीं देगा। जैसे मैंने कहा गुरु नीच है, यहाँ 10th में बैठा है, तो 10th संबंधी जितने फल है, कार्य क्षेत्र में वो हमेशा पजल रहेगा, काम में सेटल नहीं कर पाएगा, वाहन, गाड़ी, सुख, माँ का प्यार, माँ का सुख, या वाहन या भूमि, उनमें भी उसको परेशानी रहेगी। कंपटीशन में अगर भाग लेना है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, किसी में अगर जॉब में जाना है तो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की बड़ी सारी समस्याएं उनकी लाइफ में आएंगी। लेकिन अगर वो वक्री है नीच का होकर, तो यहाँ पर वो गुरु बहुत अच्छे फल देने वाला है। वही गुरु उनको हर तरह से सुख देगा, भूमि का, वाहन का, विदेशों का, पिता का सुख, माँ का सुख, और अच्छी जॉब, हर तरह के। वो तो बाकी कुंडली में जो प्रोमिसेस होंगे उसी हिसाब से वो जातक को अच्छे फल देगा। इसी तरह जैसे यहाँ पर भी अभी कुंडली में गुरु ने अच्छे फल दिए, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। अभी हम एक अशुभ ग्रह का भी सोचते हैं। इसी कुंडली में देखो, अगर शनि यहाँ पर वक्री होता, इस कुंडली में वक्री नहीं है लेकिन मैं जनरल बता रही हूँ, कर्क लगन की कुंडली में अगर शनि वक्री है और वो यहीं पे बैठा है, लगन में ही बैठा है, तो वो क्या फल देगा? अब यहाँ पे सबको पता है कर्क लगन की कुंडली में शनि अकारक है, और वो 10th और क्या कहते हैं 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है। अकारक शनि जातक को वक्री होकर अच्छे फल नहीं देगा। वो यहाँ पर जातक की मनस्थिति, उसके कार्य क्षेत्र में, उसको उसकी स्पाउस के साथ, और बहुत सारी अड़चने, 8th हाउस है, बहुत सारी अड़चने उसको लाइफ में मिलती पूरी लाइफ। और जब दशा आएगी तो उस वक्त तो वैसे ही कर्क लगन वालों की शनि की दशा थोड़ी कठिन जाती है, और अगर इस तरह अगर शनि वक्री भी है तो और भी परेशानियां आने वाली हो सकती हैं। तो ऐसे बड़ा ही सोच समझ के वक्री ग्रहों का निर्णय लेना चाहिए। इसमें मैं एक बात और भी बोलूँगी कि आप इसमें खुद भी रिसर्च करें, कुंडलियाँ देखें, अशुभ वक्री, शुभ वक्री, दोनों का आप सभी कुंडलियों में रिसर्च करें, देखें कहाँ पे क्या फल दे रहे हैं प्लैनेट्स। तो आज सिर्फ इतना ही। अगली कुंडली में अगले चैप्टर में हम और प्लैनेट्स के बारे में और राशियों के बारे में जानेंगे। अभी तो बहुत कुछ जानने वाला है, तो मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया होगा। और जहाँ कहीं आपको समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स दीजिए और बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नई वीडियो का जल्दी पता लगे। थैंक यू।